आज है 18 जून और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे पिछली सभी वीडियो को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन ने पूरे भारत में 400 कॉलेजों की सूची जारी की है। इसमें हरियाणा के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है हरियाणा के 21 जिलों को। हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं, जिसमें से एक जिला यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है और वो है फतेहाबाद। इस सूची में महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन ने पूरे भारत में 400 कॉलेजों की सूची जारी की है, जिसमें फतेहाबाद को छोड़कर सभी जिलों को शामिल किया गया है, जिन्होंने अपने परिसरों को साफ सुथरा रखने में सक्रिय रूप से भाग लिया है। उन संस्थानों को स्वच्छता कार्य योजना 2020-21 के तहत MGNCRE केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट्स 1 ग्रीन चैंपियंस अवार्ड दिया जाएगा। भारत के उच्च शिक्षा विभाग ने स्वच्छ परिसरों को बनाए रखने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए स्वच्छता रैंकिंग की शुरुआत की थी। जिले के कलेक्टर के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन चैंपियन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इसके बाद है, फरीदाबाद की NHPC ने किस जिले के सुपौल जिले में 130.1 मेगावाट की दागमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए BSHPC के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं बिहार की इस परियोजना के साथ। 14 जून 2021 को बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर 130.1 मेगावाट दगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन के लिए NHPC, जिसे पूर्ववर्ती नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन कहा जाता है, और बिहार स्टेट हाइड्रोलिक्स पावर कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट में BSHPC के नाम से जाना जाता है, इनके बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। NHPC एक मिनी रत्न श्रेणी है। सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम है और भारत में जल विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अभय कुमार सिंह हैं। इसका मुख्यालय हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर स्थित है। इसके बाद है कि किस कंपनी ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो ये किया गया है इफ्को के द्वारा। इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ने अपनी 50वीं वार्षिक आम सभा वर्चुअल मीटिंग के दौरान किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। इस खरीफ सीजन में हरियाणा के किसान इस यूरिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। नैनो यूरिया लिक्विड का उत्पादन जून 2021 तक शुरू हो जाएगा। नैनो यूरिया द्रव को पारंपरिक यूरिया में बदलने के लिए विकसित किया गया था। इस तकनीक से यूरिया की मांग को कम से कम 50% तक कम किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल, जो कि गुजरात में है, स्वदेशी नैनो यूरिया लिक्विड विकसित किया है। तो ये जो नैनो यूरिया है ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी क्यों है, इसे भी हम जान लेते हैं। छिटवां विधि में यूरिया पौधों की जड़ पर पड़ती है, यानी कि ये स्प्रे के तौर पे पौधों पे किया जाता है और उसके पत्तियों पे इसका स्प्रे सीधा हो जाता है। इस वजह से ये पौधों पर ज़्यादा असरदार होता है। फसल विकास की प्रमुख अवस्था में नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव होने की वजह से नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है वो पौधे में प्रभावी तरीके से पूरी होती है। यह अपने नैनो कणों के कारण अधिक ज़्यादा प्रभावशाली एवं उपयोगी होता है। इसकी अवशोषण क्षमता 80% से भी अधिक पाई जाती है, जो कि सामान्य यूरिया की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अधिक है। इसीलिए पौधे की नाइट्रोजन मांग को पूरा करने के लिए नैनो यूरिया की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के 20 से अधिक रिसर्च सेंटरों में 94 फसलों पर ट्रायल किए गए। इससे फसलों की उपज में औसतन 8% की वृद्धि देखी गई। ये यूरिया काम कैसे करता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पत्तियों पर छिड़काव के बाद नैनो यूरिया के कण स्टोमेटा एवं अन्य संरचनाओं के माध्यम से आसानी से पत्तियों के अंदर प्रवेश कर कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये कण बड़ी आसानी से पौधे की आवश्यकता के अनुसार अन्य भागों में भी वितरित हो जाते हैं। पौधे के उपयोग के बाद बची हुई नाइट्रोजन रिक्तकाओं के अंदर जमा हो जाती है और आवश्यकता के अनुसार पौधों को बाद में ये उपलब्ध होती रहती है।
तो मौजूदा जो यूरिया है, फ़िलहाल हम जिस यूरिया को यूज़ कर रहे हैं, जो कट्टों में हमें मिलता है, बहुत भारी भरकम, और उसे ठाके लेके आना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उसके क्या नुकसान होते हैं, देखिए, अतिरिक्त यूरिया पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी बन जाता है, मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाता है और पौधों को रोग और कीट संक्रमण के लिए अधिक संवेदनशील बना देता है। यानी कि रोग और कीट जल्दी ही फसलों को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। इस वजह से इसके परिणाम स्वरूप देर से पकने और फसल की उत्पादकता को नुकसान भी इससे होता है। एक बोतल में 1 एकड़ खेत में 2 बार छिड़काव किया जा सकता है। नैनो यूरिया का परीक्षण 11,000 से अधिक स्थानों पर 94 फसलों और 20 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों पर किया गया है। इसके परिणामों से पता चला है कि नैनो यूरिया फसल की उपज बढ़ाने के साथ साथ पोषण गुणवत्ता में भी बहुत उपयोगी है। नैनो यूरिया का उपयोग करना किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की एक बोतल 1 एकड़ खेत के अंदर 2 बार छिड़काव के लिए प्राप्त होती है। यानी कि आधी 250 ml का छिड़काव 2 बार किया जा सकता है। अब किसान 45 किलो यूरिया की बोरी के बजाय 500 ml की इफ्को नैनो यूरिया की बोतल को आसानी से घर पर या फिर खेतों के अंदर ले जा सकते हैं। किसानों के द्वारा नैनो यूरिया के उपयोग से न केवल मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता में सुधार होगा, बल्कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी इससे काफ़ी कम हो जाएगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को के प्रबंधक निदेशक US अवस्थी हैं और इसका जो मुख्यालय है इफ्को का, ये फिलहाल नई दिल्ली के अंदर है। इसके बाद है हरियाणा गौ सेवा आयोग की समीक्षा बैठक की हाल ही में अध्यक्षता किसने की है, तो ये अध्यक्षता की गई है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में सड़कों पर हादसों में घायल होने वाले बेसहारा गोवंश के उपचार व देखभाल के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग सभी जिलों में एक अस्पताल की व्यवस्था करे, जिस अस्पताल में केवल चोटिल गोवंश का ही उपचार किया जाएगा। तो ये फैसला लिया गया है। इसके बाद है हरियाणा में आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान को किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है दुष्यंत चौटाला के द्वारा। हरियाणा सरकार के आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान में आज उस वक्त एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई जब उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने डिपो होल्डर्स के माध्यम से ब्रांडेड FMGC कंपनियों का सामान उचित दामों पर बिक्री करने की योजना की शुरुआत की है। इस पायलट योजना में सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में ट्रायल सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रदेश के डिपो होल्डरों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण SBI बैंक की कुछ सेवाओं का लाभ भी सहजता से ले सकेंगे। इसके बाद है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 में खिलाड़ी सविता पुनिया का चयन हुआ है। यह किस जिले से संबंधित है, तो ये संबंधित है सिरसा जिले से। आप फोटो में देख सकते हैं। हॉकी की हाल ही में खिलाड़ी सविता पुनिया का टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर चयन हुआ है। सविता पुनिया सिरसा जिले की रहने वाली हैं। इन्होंने पिछली बार 2016 में 36 साल बाद महिला हॉकी टीम के अंदर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। लगातार दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना देश के लिए एक गौरव की भी बात है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार किसे नियुक्त किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विनोद मेहता को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव V उमाशंकर की तरफ से इनकी नियुक्ति की गई है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हरियाणा में किस योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, शीतल, कामिनी, मोनिका या फिर शालिनी। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, हरियाणा पुलिस कमांडो के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको भरना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसे भरना सीख सकते हैं। और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए क्योंकि ये एग्ज़ाम्स जल्दी ही कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपको हरियाणा करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी होगी ताकि आप एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्रैक कर सकें। बाकी हरियाणा जीके की वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। टोटली हरियाणा करंट अफेयर्स की हरियाणा करंट अफेयर्स के साथ साथ हरियाणा जीके की जो सामान्य जीके हैं उनकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो खत्म होती है। कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।